संसद में आज जो हुआ वो बहुत सम्मानजनक भी नहीं, क्या कहा जाए उसको। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जो भाषा थी, दीपेंद्र हुड्डा युवा सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, उनको कहा गया कि बैठ तुम चुप। मैं इसीलिए कहता हूं इस देश में जब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सिस्टम में नहीं आएगा। एक राहुल सोनपिंपले हैं, एएनआई के एक एएनआई जो प्रेस एजेंसी है, जो न्यूज एजेंसी है, राहुल ने कहा कि क्या इस देश में आज भी कोई दलित समाज अपने टाइटल से मिठाई की दुकान खोल सकता है? जैसे अग्रवाल स्वीट्स खुला हुआ है, शर्मा स्वीट्स खुला हुआ है, खोल सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत। मेरा इंटरव्यू देखिए उनके साथ। बहुत ही साधारण मृदुभाषी स्वभाव के सांसद हैं। और सोचिए उस युवा ने वो सब कुछ झेला है जो इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान झेलता है। वो आदिवासी समाज में पैदा हुए, किसी तरह से कॉलेज तक पहुंचे, एमए किया, और जब वो अपने समाज के अधिकारों की बात करने लगे तो उनको नक्सली कहकर फंसाने की कोशिश हुई। उसके बाद राजकुमार रोत ने तय किया कि वो सीधे राजनीति में जाएंगे, और तब वो विधायक बने, पार्टी बनाई और आज सांसद हैं। चंद्रशेखर के साथ यही हुआ, किस तरह से उनको 3 से 4 साल जेल में काटना पड़ा। तो हनुमान बेनीवाल हो या संसद में कुछ इस तरह के लोग आए हैं। लेकिन सोचिए ओम बिरला की जो भाषा थी वो आज सबसे ज्यादा वायरल है, उस पर भी बात करूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में आप जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। पटेलों ने आरक्षण मांगा था, नहीं मिला। जाट समाज ने आरक्षण मांगा, नहीं मिला। गुर्जर समाज ने आरक्षण मांगा, नहीं मिला। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। और 10% जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसमें सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है उसकी भी गिनती। और राजपूत समाज को उसमें फायदा नहीं मिल रहा है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को उसमें फायदा नहीं मिल रहा है। सारा का सारा आरक्षण कहां जा रहा है? आप लोग समझदार हैं, ये सर्वे करके देखिए। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सारे के सारे सर्वे हों। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज 1894 में अपने दरबार में मुलाजिमों के साथ, और साहू जी महाराज जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने तय किया था और एक सर्वे करवाया, उसी को जनगणना कहते हैं, कि हमारे दरबार में किस समाज के कितने लोग हैं। और उसके बाद आरक्षण का कंसेप्ट आया था। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए 51 मिनट के राष्ट्रपति और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं वो दरअसल क्लोन हैं। तो 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया? नेता सदन नरेंद्र मोदी 73 बार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 बार, सरकार 108 बार, विपक्ष 18 बार। संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए। लेकिन सोचिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जो राहुल गांधी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, एक शेड्यूल कास्ट के 8 बार के सांसद को उन्होंने खड़ा किया था ओम बिरला के विपक्ष में। क्या उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जा सकता था? तो ये लोग जब बुरे वक्त में होते हैं तो अपना अध्यक्ष बनाते हैं, संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आती है तो सबसे पहले खुद महिला सशक्तिकरण के नाम पर। सोचिए भोपाल की खबर है, सरपंची पर कब्जा, एससी एसटी पंचायतों के में दबंग कर रहे हैं सील साइन, महिला सरपंच कर रही है मजदूरी। इस तरह इस देश में 21वीं सदी में ये हो रहा है और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज एक तस्वीर देखिए, नीट के खिलाफ प्रदर्शन था, संसद भवन के पास जमकर लाठी चटकाए गए हैं। और लगता है कि पीछे पहले से ज्यादा सरकार सख्त है। और ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
संविधान की शपथ तो ले रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलामतिया करो। चलो बैठो, चलिए। सोचिए, स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार था ओम बिरला का, और वो भी किसके लिए? दीपेंद्र हुड्डा, जो किसान समाज से आते हैं। चलो बैठो। खैर, ये उनका आपसी का मामला है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। ओम बिरला को जय संविधान से दिक्कत है, बेहद बदतमीज व्यक्ति है। प्रशांत कनौजिया, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ओम बिरला का जो ये शब्द है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और द आर्टिकल 19 ने ट्वीट किया है किस तरह से 108 बार तो विपक्ष की तरफ बैठने वाले सदस्यों को दिखलाया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं। तो सोचिए, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई चलती रहती है। और पेपर लीक के मुद्दे पर आज जंतर मंतर पर घेराव हुआ और जमकर लाठियां भाजी गई है। पुलिस ने खूब लाठियां चलाई है। ये देखिए तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। नेशनल दस्तक पर कवरेज देखते रहिएगा। तो कल सूरज मंडल ने जो एक ट्वीट किया, कुछ भी नहीं बदला है। और सिंगोल को संसद में नहीं बल्कि म्यूजियम में रखो, मीसा भारती ने ये उठाया है। ये देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका चुनाव प्रचार बीजेपी के विरोध में था। नगीना की जनता ने उनको चुना है। चंद्रशेखर आजाद ने दूसरा विकल्प चुना, इसलिए आज संसद में अगर तीसरा विकल्प चुनते और बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते तो संसद में शून्य छूट मिलती। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरह की भाषा स्पीकर की है, और दीपेंद्र वॉयस ने एक ट्वीट किया है, बात में तो दम है। हमारे समाज का शोषण क्यों होता है? क्योंकि वो शासक नहीं है। सर्वजन की सरकार, बहुजन सरकार को लाओ ताकि बिना भेदभाव न्याय हो। जय भीम, जय भारत। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये तस्वीरें जो हैं, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए, इसको हम लोग अपने देशज भाषा में कहते हैं दोहत्थी लाठी। मतलब दोनों हाथ से लाठी पकड़ के दे दनादन। इस तरह से लाठी चली है। संसद चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है जंतर मंतर पर, जहां यूथ कांग्रेस के युवाओं ने प्रोटेस्ट निकाला था नीट को लेकर, और जमकर लाठियां भाजी गई है। तो बीजेपी सत्ता में है और विपक्ष सड़क पर है। और कमाल है, चोरी से डॉक्टर और कलेक्टर बना जा रहा है। सोचिए, इस देश में वो कौन लोग हैं जो दलित पिछड़ों को करप्ट और कहते थे। एनटीए के प्रमुख लोगों की जाति पता कीजिए। और बिहार में लगभग 5 लाख नौकरियां बाकी हैं। और वहां पर किस तरह से हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है। प्रियांशु कुशवाहा ने ट्वीट किया है। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, जो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल है, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर उन्होंने कहा है। आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धि गिनाई है, तो वो जमीनी हकीकत में बहुत कम तथा हवाई ज़्यादा है। बहुत ही सधी हुई अंदाज में वो सरकार की आलोचना कर रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार में देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर भी कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों को रोड मैप में कोई खास दम नहीं है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह प्रतिक्रिया दी है। जबकि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप एवं प्रत्यारोप लगाने की बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामले में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहिए। तो ये काफ़ी अनुभवी नेता हैं, अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। एक यूपी में बहुत दर्दनाक खबर आई है। और 28 साल के एक शेड्यूल कास्ट युवा को फिरोजाबाद में हिरासत में कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से उनकी मौत हुई है। एक और खबर है कि 2 बच्चे लापता हैं, 2 बच्चे अब नहीं रहे। एक महिला ने अपने बच्चों को ही जान ले ली और वो गिरफ्तार है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तिल कर मर रहे थे, भूखे मर रहे थे और मैं देख नहीं पाती थी। आज़ाद भारत के 75 साल में आज भी ऐसे हालात हैं कि गरीबी सबसे बड़ा जानलेवा और भूख सबसे बड़ी मतलब समस्या। और सोचिए, मैं वो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन गाइडलाइन से हम तस्वीरें नहीं लगा सकते हैं
एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ, उनके पति का निधन हो गया था, वो अपने 4 बच्चों के, यूपी की खबर है, अपने 4 बच्चों को नहीं पाल पा रही थी और वो उन्होंने तय किया कि उन बच्चों की वो नदी में डुबाने की कोशिश की। 2 बच्चे अब नहीं रहे, एक बच्चा लापता है, एक बच्चा अभी सुरक्षित है। एनटीए की वेबसाइट 18 जून तक हैक थी। एनटीए का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा था, एडमिट कार्ड बच्चों की जानकारी में नहीं थी। इस तरह की खबरें जी न्यूज पर चल रहा था, उसके बाद से इन खबरों को हटा लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सूरज मंडल, न प्रधानमंत्री बदला, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री, न विदेश मंत्री, न वित्त मंत्री, न घोटालेबाज शिक्षा मंत्री, न लोकसभा स्पीकर के चुनाव में कोई सही रणनीति दिखी, न सरकार बदली, न सरकार का काम करने का तरीका। न केजरीवाल हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, न मोदी को शपथ लेने से रोक पाए, न ही 80 सीटों पर पकड़े गए ईवीएम घोटाले पर कोई सवाल उठा। नीट स्कैम का विरोध हो रहा है, नहीं पेपर लीक कोई नीति बताई जा रही है। सोचिए, कुछ भी नहीं बदला है। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जारी आरएसएस गुंडागर्दी, न ओबीसी पदों पर जारी एनएफएस, न ही साजिशन ईवीएस छोड़कर कोई आरक्षण खत्म हो रहा है। फिर आखिर विपक्ष किस जीत की खुशी मना रहा है? सोचिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, उनकी तरक्की हो रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस चाहती है कि उनको जनता पर इतना मार पड़े कि वो सत्ता में आए और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी अपने मुद्दों पर खुद काम नहीं करेगा, तब तक उनकी भलाई नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सोचिए कि आज भी इस देश में कौन लोग हैं जो भूख से मरे। मैं रोज आपको याद दिलाता हूं, सर्वे बता रहा है, बिहार का जो सर्वे आया है वो बता रहा है कि 90% लोगों के खाने, जैसे पूरे देश में मान लीजिए 100 रोटी है तो 90 लोगों के पास 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है। मतलब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास 10 रोटी है, 90 रोटी है, उनकी आबादी 10% है। और 90% बहुसंख्यक आबादी जो SC ST OBC है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रोटी है। 90 लोग अब 10 रोटी में क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और शायद इसी वजह से गरीब लोग अपने बच्चों तक को बलि ले रहे हैं, क्योंकि वो उनको भूख से मरते हुए नहीं देख सकते हैं। मुझे लगता है संसद में अभी तक 75 साल के बाद लोग जय संविधान, जय भीम बोलना शुरू किए हैं। मुझे नहीं पता संसद में इन सब मुद्दों पर कोई बोलेगा कि नहीं। दरअसल नेताओं को इतना घेर लिया जाता है, नेताओं के आसपास इतने चापलूस लोग होते हैं कि उनको हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। और चुनाव सांसद जीतने के बाद उनके आसपास वो लोग होते हैं जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हो, बहुजन नेताओं की बात कह रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पत्रकारिता करता हूँ। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जो भी सांसद अभी जीत के आए हैं, मैं 1-2 लोगों से मिलने जाता हूँ, इस तरह उनसे लोग घिरे रहते हैं और सामाजिक मुद्दों से वो बेखबर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पप्पू यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लालजी वर्मा सबसे ज़्यादा सामाजिक मुद्दों पर और बहुजन अधिकारों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने नेताओं के पीछे आगे मत दौड़िए। अगर हो सके तो ट्विटर पर जो आपकी समस्या है उसको टैग कीजिए। मैं नज़र बनाए हुए हूँ कि कौन आपको आपके मुद्दों को लेकर बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। और रोज़ मैं इनसे सवाल भी पूछूंगा, अपने नेताओं से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। जो लोग चुनाव जीत के आए हैं, 130 के आसपास लोग जो ओबीसी के हैं, SC ST के हैं, क्या वो आपके संवैधानिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि नहीं? मैं विपक्षी सांसदों की बात कर रहा हूँ तो उनसे लगातार उन पर नजर रखूंगा। उसमें अभी सबसे ज्यादा 24 कैरेट गोल्ड के तौर पर जो खरा उतर रहे हैं वो है चंद्रशेखर रावण, लालजी वर्मा, रामजी गौतम, पप्पू यादव। ये जो सांसद हैं 4, जो सबसे ज्यादा सामाजिक मुद्दों पर, आपके संवैधानिक अधिकारों पर ट्वीट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों से कि अपने नेताओं को रिट्वीट कीजिए, उनको फॉलो भी कीजिए और अपनी समस्याएं उनको बताइए ताकि उनको पता चले। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा न हो कि आपकी समस्याएं धरी की धरी रह जाए। हो तो यही रहा है। सोचिए, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में NFS कर दिया गया ओबीसी को, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। तो ये सब मुद्दा है, लेकिन हम लोग की लगातार कोशिश होगी कि इन सब मुद्दों से आपको दिन भर, हम लोग इसीलिए आपके तमाम संवैधानिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूं,
आपको हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी की राजनीति में जो लोग बता रहे हैं, जितने सवर्ण पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, अविसार शर्मा, रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो आपके इन संवैधानिक अधिकार के मुद्दे पर मुंह नहीं खोलेंगे। आप गांठ बांध लीजिए। कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी हो सकता है, लेकिन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकार के लिए और आपकी समस्याएं तब तक दूर नहीं होंगी जब तक आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों पर नहीं पहुंचेंगे और आपको सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। हमें राजनीतिक अधिकार तो मिल गया है, लेकिन ये लड़ाई सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और सबसे बढ़कर आर्थिक अधिकार के लिए है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो, कोलिजियम सिस्टम खत्म हो और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस तक आपके लोग नहीं होंगे, आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।